हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू डायपोल मोमेंट। ये क्लास 12th और ग्रेजुएशन के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन: द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। इट इज डिनोटेड बाय म्यू। मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करते हैं म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। देखो समझो, डायपोल क्या होता है। डायपोल होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मतलब दो पोल्स होंगे ना, दो पोल्स अपोजिट चार्ज होंगे, बट उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। मतलब मान लो ये भी ये +4 है और ये -4 कूलम्ब है, तो इनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया बट साइन इनके डिफरेंस हो गए। मतलब चार्जेस ये अपोजिट हैं पर मैग्नीट्यूड इनका सेम है। जैसे कि ये दो डायपोल है, ये एक डायपोल है मतलब, और ये d डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो इसका जब हम डायपोल मोमेंट निकालेंगे म्यू, तो वो कैसे निकलेगा, वो प्रोडक्ट होगा इनका मैग्नीट्यूड का। मतलब ये जो चार्जेस हैं इनका मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, तो इनके मैग्नीट्यूड और इनके बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डायपोल मोमेंट म्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बारे में कुछ और चीजें। द डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट। इनकी जो पोलैरिटी है, मतलब ये कितने पोलर हैं। पोलर होता है ये मतलब प्लस और माइनस चार्ज कितना प्रेजेंट है, किस तरह से प्रेजेंट है, वही है पोलैरिटी। तो डिग्री ऑफ पोलैरिटी इज मेजर्ड, डिग्री ऑफ पोलैरिटी मेजर करते हैं हम डायपोल मोमेंट की टर्म में। डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज है। ठीक है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अब ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसके ऊपर ये लगा देंगे एक साइन, ये जो जनरली हमारी वेक्टर क्वांटिटी इसके ऊपर लगता है। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो विद इट्स टेल एट द पॉजिटिव सेंटर एंड हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स नेगेटिव एंड। देखो वही बताया है कि जो इसका हेड होगा वो तो नेगेटिव एंड की तरफ होगा, हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स नेगेटिव एंड, और टेल होगी इसकी पॉजिटिव एंड की तरफ। जैसे HCl मॉलिक्यूल है, H हमारा पॉजिटिव है, क्लोरीन हमारा नेगेटिव एटम है, तो इसका जो एरो पॉइंट करेगा वो ऐसे पॉइंट करेगा, Cl की तरफ इसका हेड होगा। ठीक है, इसका डायपोल मोमेंट याद रख लो, म्यू इज इक्वल टू 1.03 डी हमारा होता है डी बाई यूनिट, डी बाई यूनिट में इसको मेजर करते हैं, तो 1.03 डी बाई। अब हम पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के पढ़ेंगे सबसे पहले। एज अ पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल पजेस ओनली वन पोलर बॉन्ड। जो पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, मतलब डायटोमिक, दो ही एटम्स होंगे, इसमें सिर्फ एक ही पोलर बॉन्ड होता है, तो डायपोल मोमेंट ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द डायपोल मोमेंट ऑफ पोलर बॉन्ड। तो डायपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल का उसके ही पोलर बॉन्ड के डायपोल मोमेंट के इक्वल हो जाएगा। जैसे देखो एग्जांपल से समझो, इन केस ऑफ HCl, जैसे कि HCl है, ये HCl हो गया, इसमें एक ही तो है, देखो वन पोलर बॉन्ड है, HCl में एक ही बॉन्ड बन रहा है ना सिर्फ, तो यही वन पोलर बॉन्ड है, तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा, इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट इन दोनों के सेपरेट डायपोल मोमेंट के ही इक्वल हो जाएगा। तो इस पूरे मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट भी 1.03 डी बाई हो जाएगा। ठीक है, देखो ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम ग्रेटर इज द डायपोल मोमेंट। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी उतना ही डायपोल मोमेंट होगा। जैसे कि हमें पता है फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, फिर HCl का होगा, फिर HBr का होगा, फिर HI का होगा। ऐसे ही अब हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ेंगे। पॉलीएटॉमिक बहुत सारे एटम्स है। ठीक है, एज अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हैज मोर देन वन पोलर बॉन्ड। इसमें एक पोलर बॉन्ड से ज्यादा होगा, जैसे वहां पे सिर्फ एक ही पोलर बॉन्ड था, यहाँ पर एक से ज्यादा होंगे। The dipole moment is equal to the resultant dipole moment of all the individual bond। तो इसमें dipole moment कैसे निकलेगा, सबका रिजल्टेंट निकाल के। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे वाटर का देखो, H2O वाटर, ये हमने वाटर का स्ट्रक्चर बनाया है, ये वही रिप्रेजेंटेशन, हेड हमारा नेगेटिव एंड की तरफ, एक डेल्टा, यहाँ पे माइनस के 2 डेल्टा। ठीक है, इसका डायपोल मोमेंट होता है 1.84 डी बाई, ये याद रखना है। NH3 का देख लो, अमोनिया का, ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा, प्लस डायपोल प्लस टी, और ये -3 वो हो गया 3 डेल, तो इसका डायपोल मोमेंट होता है 1.49 डी। ये इनको सॉल्व करके निकला है, आपको बस जनरल ये याद रखना है। फिर कुछ एग्जांपल देखो जहां पर नेट डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है बिल्कुल ही। कई बार डायपोल मोमेंट हमारा जो है वो 0 भी हो जाता है, तो वो कौन कौन से केस है देखो। पहला जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जो लीनियर मॉलिक्यूल्स होंगे ज्यादातर वहां पर 0 हो जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड देखो लीनियर है, जितना इधर खिंच रहा है ये उतना ही इधर खींच रहा है, तो डायपोल मोमेंट इधर वाले ने इधर वाले को कैंसिल कर दिया, तो हैंस जो म्यू हो गया वो 0 हो गया। ऐसे CH4 मीथेन में देखो आप,
ये इस तरह का है, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है बिकॉज CH4 है सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है, तो सिमेट्री की वजह से नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। यहाँ पे भी सिमेट्री है, लीनियर में सिमेट्री होती है, इसलिए यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो इसलिए याद रखना है जहाँ पर सिमेट्री होगी वहाँ पर डाइपोल मोमेंट जनरली हमारा जीरो हो जाता है। एक दो आप इसकी एप्लीकेशन देख सकते हो। एप्लीकेशन इन डिटरमाइनिंग पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, वही पोलैरिटी को डिटरमाइन करता है ये बॉन्ड की। इन कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक करेक्टर, आयनिक करेक्टर की परसेंटेज फाइंड आउट करने में यूज करते हैं। इन डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, और किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने में हम इसको यूज करते हैं। तो ये आपके लिए सफिशिएंट है इतना, तो आप इसके नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू।